गुजारिशन कह रहा हूँ कि 28 तारीख को जुमेरात के दिन ईद मिलादुन नबी अपने घरों में मोहल्लों में मनाएं और 29 तारीख को इस तारीखी जुलूस में शिरकत फरमाकर जुलूस को कामयाब बनाएं। सर, जो मिलाद के जो जुलूस है उसकी 50 से भी ज़्यादा साल उसकी तारीख रही है। ये हर साल मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया से निकलता है। उसकी मुख्तसर तारीख थोड़ा आप बयान करिए। और शायद पहली मर्तबा हुआ है कि जुलूस मोहम्मदी को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल एहतराम मुतवल्लियान इकराम, काबिल एहतराम हुज्जाज गिरामी, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस साल भी 53वां तारीखी जुलूस ईद मिलादुन नबी हस्ब मामूल दारुल गौसिया से निकल रहा है इंशाअल्लाह। इसकी तारीख मुख्तसर ये है कि पहले कभी हमारे इलाके में जुलूस कहीं से नहीं निकला। एक दीनी और मजहबी रुझान हमारे लोगों में, बुजुर्गों में पैदा हुआ। तकरीबन 60 साल पहले बहुत सारे उलमाए किराम को मदऊ किया गया हुबली में। उनके आने के बाद तकारीर, वाज़ व इकराम होने के बाद लोगों में दीनी शऊर बेदार हुआ। तो शुमाली कर्नाटका खुसूसन धारवाड़ ज़िले में एक मरकज़ी इदारा दारुल उलूम गौसिया को कायम किया गया। पिंजार गली और ये इदारा कुंभारबाड़ी में चल रहा था। जगह की तंगी की वजह से बड़ा मदरसा बनाना उस ज़माने के मजलिस मुंतज़मा और उलमा इकराम के ताकीद पर इस्लामपुर रोड में एक जगह खरीदी की गई और दारुल उलूम गौसिया की इमारत के आगाज़ की तामीर के आगाज़ किया गया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तामीर कमेटी बुजुर्गों ने तश्कील दी। उसके सदर मरहूम मेरे रफ़ीक हाजी जनाब अब्दुल करीम मनियार, मैं नाचीस, शेख जनाब और दूसरे साथी थे। तो हम लोग उस तामीरी काम के मुआयना के लिए वहाँ पर जाते थे। तो ऐसा एक शऊर बेदार हुआ, क्योंकि हमारे तजारती सिलसिले में मुंबई जाना आना रहता था। तो उस ज़माने में मुंबई में भी खिलाफत हाउस से एक जुलूस निकला था, हर साल निकलता था वहाँ पर, जिसकी बुनियाद मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली किए थे मुंबई में। आज भी जहाँ तक मुझे मालूम है खिलाफत हाउस है वहाँ पर। तो वो देखने के बाद हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि हुबली में भी हम लोग जुलूस शुरू करें, आगाज़ करें। तो तय किए हम लोग सब मिलकर कि अगले साल चंद महीने के बाद ईद मिलादुन नबी आने के बाद जुलूस को दारुल उलूम गौसिया से निकाला जाए। तो जिस तरह से हम लोग सोचे, अमली तौर पर उसका आगाज़ हुआ और जहाँ तक मेरा ख्याल है 1971 से बहुत ही छोटे पैमाने पर ये जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है 50 से भी ज़्यादा अफराद उसमें नहीं थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 2-4 साल में इतनी तादाद बढ़ गई कि 100 जाकर के हज़ारों में तब्दील हो गई। हम लोग जो अभी रूट जो चल रहा है दारुल उलूम गौसिया से निकलकर बंकापुर चौक, अल्लाहपुर, बारदान साल, दुर्गुद बैल, पेंडर गली, वहाँ से मुल्लाबाड़ा, खौलपेट, बम्मापुर, उसके बाद सदर सोफ़ा और मस्तान सोफ़ा के
सदर राज से होता हुआ एक तारीखी मुकाम जो सदियों से हमारे बचपन में भी और बहुत सारे बुजुर्ग उसको देखे हैं, मुए मुबारक की ज़ियारत वहाँ की जाती थी आसार मोहल्ले में। आज भी उस मोहल्ले का नाम आसार मोहल्ला है और उसकी पुरानी इमारत देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि इस सदियों से यहाँ पर मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। अब जहाँ तक मेरी उम्र का तकाजा है, बचपन से हम लोग मुए मुबारक की ज़ियारत वहीं पर करते आए हैं और ये जुलूस निकलने के बाद हम उस जुलूस के तमाम उलमा इकराम, नौजवान, बुजुर्ग जा कर के इस रूट के, इस रास्ते के ज़रिए से वहाँ जाकर मुए मुबारक की ज़ियारत करके उलमा इकराम के दरूद और सलाम और वास के बाद फिर हंसी खुशी हम अपने अपने घरों को लौटते हैं। अब ये बात आ रही है कि ईद मिलादुन नबी 28 तारीख को इस साल हमारी ये तारीख आती है, वो बरोज़ जुमेरात। इस दरमियान में ये गणेश का त्यौहार आया है। वो लोग जुमा के दिन उसका विसर्जन ख़त्म करने का जो टाइम या वक्त था, दिन था, उसको वो लोग पीछे किए हैं। पीछे करके 28 तारीख को वो विसर्जन कर रहे हैं। अब हम लोग सोचे मुश्तरी का तौर पर कि भाई जहाँ तक ईद मनाने का मौका, ईद मिलादुन नबी मनाने का मौका है घरों में, मसाजिद में, गलियों में, 28 तारीख ही को मनाया जाए, क्योंकि उलमा इकराम ने इसकी तशरीह की है और बात बताई है मीटिंग में। शहर के खाजी मौलाना ज़हीरुद्दीन साहिब क़िबला, मौलाना मोहम्मद अली साहिब क़िबला उस मीटिंग में हाजिर थे और एक बुज़ुर्ग आलिम थे और वसीम नाम के एक आलिम थे। इस तरह से उलमा इकराम भी उस मीटिंग में हाजिर हुए। एक दस्तूर ये चला आ रहा है कि अंजुमन इस्लाम हुबली हमारी इस जुलूस ईद मिलादुन नबी दारुल उलूम से जानिब से जो निकाला जाता है उसका ताउन और तायीद अंजुमन इस्लाम हुबली भी करता आया है 50 साल से। तो ये मीटिंग में तय हुआ कि जुलूस हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं, एक दिन कम, 2 दिन ज़्यादा ये निकाल सकते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर का यौम पैदाइश मनाया जाए, उस रोज़ मनाने के लिए ऐलान किया गया है। क्योंकि आज मुल्क के हालात, सूबे के हालात देखते हुए हमारे से पहले मुंबई में ये फैसला किया गया है कि वहाँ भी जुलूस जो निकलता है उसको उन्होंने 29 तारीख को निकालने का फैसला किया, एक दिन बाद जुमा के रोज। और उसी तरह वो देख करके बेलगाम में और गुलबर्गा में भी, बेलगाम में 1 तारीख और 29 तारीख गुलबर्गा में निकालने को तय किया। ये तवारीख देख करके हमने मुश्तरका तौर पर ये फैसला किए। हमारे में भी ये तारीखी जुलूस दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया से निकलता आया है, 53वां साल चल रहा है। तो 29 तारीख को हम लोग उर्स इजलास कमेटी की जानिब से जो जुलूस निकलता है उसके सदर साहब, सेक्रेटरी साहब भी उसमें मौजूद थे। ये फैसला किया गया मुश्तरका तौर पर के हुबली में ईद मिलादुन नबी का जुलूस 29 तारीख को जुमा के दिन 2 बजे नमाज फौरन अदा होने के बाद दारुल गौसिया पाक, जैसा कि माजी में जमा होते थे, सब लोग उलमा इकराम के सरपरस्ती में जमा होकर के इसी रूट से आ करके आसार मोहल्ला जा करके मुए मुबारक की ज़ियारत करें। कोई दूसरी वजह नहीं है। मैं इस मौके पर वैसे इश्तिहार के ज़रिए मसाजिद को मुतल्लियान कराम को इतला दी गई है और उस मीटिंग में बहुत सारे मुतल्लियान कराम भी मौजूद थे और इश्तिहार भी दिया गया, अखबारी बयान भी दिए गए। मैं भी मौदिबाना गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि 53 साल से इस जुलूस पाक में मैं मुसलसल बराबर हाजिर होता रहा हूँ
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی حضور کے سبتے میں آنے والے 4 دن کے بعد 29 تاریخ کو اس جلوس میں بھی شرکت کا مجھے موقع فراہم کرے، اور دعا فرمائی کہ جلوس امن اور شانتی کے ساتھ ہر سال کی طرح نکلے، اور آثار یہ تاریخی مقام آثار محلہ جا پہنچ کر وہاں پر موئے مبارک کی زیارت کر کے امن کے ساتھ اپنے اپنے گلیوں اور گھروں کو لوٹے۔ اس لیے میں یہ آج دن قریب رہنے کی وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے گزارشاً کہہ رہا ہوں کہ 28 تاریخ کو جمعرات کے دن عید میلاد النبی اپنے گھروں میں محلوں میں منائیں، اور 29 تاریخ کو اس تاریخی جلوس میں شرکت فرما کر جلوس کو کامیاب بنائیں۔ میری مؤدبانہ گزارش اور پرزور اپیل ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے امت میں پیدا کیا اور مذہب اسلام میں پیدا کیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور ایک مرتبہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ 28 تاریخ کو آپ عید منائیں، 29 تاریخ کو جلوس محمدی میں جو دارالعلوم غوثیہ سے نکلتا ہے اس میں حاضر ہو کر اس کی تائید کریں، تعاون کریں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم۔